नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल हो आपके सामने। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है। तो जो चंपावत है ये उत्तराखंड का जनपद है और ये आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। जो बागेश्वर है ये भी आपके उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है और ये भी आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। जो बिजनौर है ये आपके यूपी का एक जनपद है और रुद्रप्रयाग जो है ये आपके उत्तराखंड का जनपद है और ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला। कथन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य की जो विधानसभा की जो सीटों की संख्या है आपकी 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों में आपकी 15 सीटें आपकी रिजर्व है। इनमें से 13 सीटें तो आपके एससी के लिए रिजर्व है और 2 सीटें आपके एसटी के लिए रिजर्व है। इस वजह से कथन तो ठीक है। कारण कह रहा है कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो कारण गलत है। उत्तराखंड में आपके द्विसदनीय विधायिका नहीं बल्कि आपके एक सदनीय विधायिका है। यहाँ पे केवल आपकी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो इसमें कथन तो ठीक है, कारण गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में विकास के लिए बहुत अंतःशक्ति है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड राज्य में विकास के लिए बहुत अंतःशक्ति है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और हमारे पास बहुत सारे पर्यटक स्थल है और बहुत सारे हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भरपूर है मतलब। तो हमारे पास विकास के लिए बहुत अंतःशक्ति है। तो कथन तो ठीक है। कारण कह रहा है कि विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो कारण बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट के लिए आपको आपके जो एक पूरी तरह साइंटिफिक मेथड की जरूरत होती है या यूं बोला कि वैज्ञानिक तरीके से इसका प्लानिंग करनी पड़ती है और इसको सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना भी होता है और बहुत सारी मशीनरी की भी जरूरत पड़ती है। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में आपके 13 जिले हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। इसमें 13 डिस्ट्रिक्टों में से 7 डिस्ट्रिक्ट तो आपके गढ़वाल मंडल में है और 6 डिस्ट्रिक्ट आपके कुमाऊं मंडल में है और उत्तराखंड में 12 विकास प्राधिकरण है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में फैली हुई है। तो जो पौड़ी की लोकसभा सीट है ये आपके कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों मंडलों में फैली हुई है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा वाली लोकसभा की सीट है ये आपके एससी के लिए आरक्षित है और उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली में कब से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं 2 या 2 से अधिक बच्चों का न होना शामिल किया गया है। तो 2019 जून 2019 से ये प्रावधान लाया गया था कि उत्तराखंड में जो पंचायत में जो चुनाव लड़ने वाले होंगे उनके 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना नगर है। तो उत्तराखंड के संदर्भ में जो जनगणना नगर है ये आपके जहाँ की जनसंख्या आपके 75% से अधिक भाग कृषि से इतर कार्य करे उसको आपके जनगणना नगर के संदर्भ में देखा जाता है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तराखंड राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे आपके नित्यानंद स्वामी थे और ये आपके अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो भगत सिंह कोश्यारी थे ये आपके दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे और भगत सिंह कोश्यारी आपके महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। जो नारायण दत्त तिवारी ये आपके तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में किसको 2009 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया था। तो 2009 में जो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था आपके मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया था। तो 2009 में जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद है या यूं बोले चिपको आंदोलन के जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, इनको 2009 में आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रमेश पोखरियाल निशंक है ये उत्तराखंड के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे और ये आपके 5वें नंबर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। जो बछेंद्री पाल थी आपके
बछेंद्री पाल थी आपके माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली उत्तराखंड और भारत की पहली महिला थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? तो जो दरबान सिंह नेगी थे आपके इनको आपके 1914 में आपके विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था और ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और दरबान सिंह नेगी आपके 39वीं गढ़वाल राइफल से जुड़े हुए थे और ये आपके सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। जो मेजर धन सिंह थापा थे ये आपको इनको 1962 का जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था इसमें इनकी वीरता को देखते इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और जो जनरल बीसी जोशी जो थे आपके, जब 1971 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो इसमें जो पश्चिमी क्षेत्र की जो कमान थी आपके बीसी जोशी जी ने संभाली थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा गुजरती है। तो जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो गुजरती है आपके लिए लिपुलेख धरे से होकर गुजरती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो लिपुलेख धरा है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और जो बारालाचा धरा है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। और इसी बारालाचा धरे से आपकी चिनाब नदी निकलती है। जो नीति धरा है ये आपके चमोली में है। और जो लंपिया धुरा धरा है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड में जो नगरीय विकास प्राधिकरण का जो गठन किया गया था आपके 2 दिसंबर 2002 को किया गया था। और इसका गठन आपके रुद्रपुर में किया गया था। या यूं बोले कि जो उत्तराखंड का जो नगरीय विकास प्राधिकरण है ये आपके रुद्रपुर में है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिटिश राज में कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1817 में पटवारी का पद सृजित किया गया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पटवारी के पद का जो सृजन किया था ये आपके ट्रेल के द्वारा सृजित किया गया था। और इसकी स्थापना आपके 1817 में की गई थी। इस वजह से ये ऑप्शन तो सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य से पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ 1874 में प्रारंभ हुआ। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो पुलिस व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी, या यूं बोले कि राज्य से पुलिस व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी आपके 1874 में हुई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में राजस्व कानून में अंतिम संशोधन 1916 में किया गया था। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजों के काल में आपके जो राजस्व कानून में जो अंतिम बार जो संशोधन किया गया था आपके 1916 में किया गया था। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का वो कौन सा व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष की तथा एक से अधिक बार राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद की भूमिका निभा चुके हैं? तो जो हरवंश कपूर थे ये आपके उत्तराखंड की विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और ये आपके इन्होंने राज्य उत्तराखंड की विधानसभा में आपके प्रोटेम स्पीकर के पद की भूमिका एक से अधिक बार इस पद को सुशोभित किया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रकाश पंत थे आपके उत्तराखंड की जो पहली अंतरिम सरकार बनी थी उसमें जो अंतरिम सरकार में जो विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे ये आपके प्रकाश पंत जी बने थे। और जो अजय भट्ट है ये आपके वर्तमान में नैनीताल से सांसद है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान मिला है? तो ये आपका थोड़ा थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। तो ये आपके 2016 में इसको राजधानी देहरादून को आपको 61वां स्थान मिला था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रुड़की है आपके हरिद्वार जनपद में आता है। और हल्द्वानी आपके नैनीताल जनपद में आता है। और हरिद्वार को आपके 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ये आपके 17 मार्च 2016 को लागू किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये राष्ट्रपति शासन आपके 46 दिन तक रहा था। और उस समय मुख्यमंत्री आपके हरीश रावत थे। और जो राज्यपाल थे ये आपके कृष्णकांत पॉल जी उस समय के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किसकी राजनीतिक दल की सरकार थी? तो जिस समय उत्तराखंड राज्य बना था तो उत्तराखंड राज्य आपके 9 नवंबर 2000 को बना था। और उस समय आपके सेंटर में आपके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का कारण क्या था? तो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का जो सबसे प्रमुख कारण था ये आपके
असंतुलित विकास का पिछड़ापन था, क्योंकि जो मैदानी इलाका था इनमें ज़्यादा विकास हो रहा था, लेकिन हमारा जो पहाड़ी जनपद है ये आपके विकास की दृष्टि से पिछड़ रहे थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। तो उत्तराखंड की जो पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी ये आपके कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो अजीज कुरैशी थे ये आप उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे। जो विजय बहुगुणा थे ये आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। और जो एलपी नैथानी थे ये आपके उत्तराखंड के महाधिवक्ता थे। और जो रमेश रंगनाथन थे ये आपके मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन था। तो उत्तराखंड राज्य का जो पहला प्रोटेम स्पीकर थे ये आपके काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और प्रकाश पंत आपके अंतरिम विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। और हरवंश कपूर आपके विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा किसे प्राप्त है। तो उत्तराखंड की जो पहली राजकीय भाषा थी आपकी हिंदी थी। और 2010 में आपके संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में लोकसभा की सीटों की जो संख्या है आपकी 5 है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इन 5 सीटों में आपकी एक सीट एससी के लिए आरक्षित है। और ये आपकी अल्मोड़ा वाली सीट आरक्षित है। और उत्तराखंड में 3 सीटें आपकी राज्यसभा की है। इस वजह से जो सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल किससे संबंधित है। तो जो ऑपरेशन इस्माइल या मुस्कान योजना जो शुरू की गई थी अब उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। और ये इस ऑपरेशन का संबंध आपके बच्चों से है। इस वजह से जो ये ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन था। तो टिहरी रियासत के जो पहले राजा थे ये आपके सूरदर्शन शाह थे। और इन्होंने टिहरी को आपकी अपनी राजधानी बनाया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। और सूरदर्शन शाह आपके 1815 में राजा बने थे। जो मानशाह थे या इनका समय आपके 1561 से लेकर 1611 तक इनका समय रहा था। और मानशाह के समय ही कुमाऊं के राजा ने 7 बार आक्रमण किया था। जो मेदिनी शाह थे ये आपके पृथ्वी शाह के पुत्र थे। और पृथ्वी शाह ने इनको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि इन्होंने जो सुलेमान शिकोह के जो पुत्र थे उनको औरंगजेब के पास भिजवा दिया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध मुख्यमंत्री रहे थे आपके बीसी खंडूरी थे। और बीसी खंडूरी ने आपके हमारी माताओं बहनों बेटियों को पंचायतों में आपके 50% का आरक्षण का प्रावधान किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो उत्तराखंड जो विधानसभा ने अपना जो वेबसाइट शुरू किया था ये आपके 4 मई 2001 को शुरू किया था। और जो उत्तराखंड का जो पहला साइबर थाना था ये आपके देहरादून में खोला गया था। और ये इसको आपके 25 मार्च 2015 में इसको खोला गया था। जो उत्तरांचल का पहला जो बाल मित्र थाना खोला गया ये भी आपके राजधानी देहरादून में खोला गया था। और इसका श्री गणेश आपके 1 जनवरी 2021 को किया गया था। जो सेवा अधिकार आयोग का जो गठन किया गया था ये आपके 13 मार्च 2013 को किया गया था। और सेवा अधिकार आयोग जो है ये आपकी राजधानी देहरादून में है। तो इस तरह से अगर आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम नगरीकरण वाला जिला कौन सा है। तो 2011 के अनुसार जो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण वाला जनपद है आपका देहरादून जनपद है। और जो सबसे कम नगरीकरण वाला जनपद है आपका बागेश्वर जनपद है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एल नीति का संबंध किससे है। तो एफ एल नीति का जो संबंध है ये आपके उत्तराखंड की शराब नीति से है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून किस मंडल का भाग था? तो जब गढ़वाल मंडल का गठन नहीं हुआ था, तो उस समय तक जो देहरादून जनपद जो था, ये आपके मेरठ मंडल का जनपद था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की घोषणा के सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो उत्तराखंड राज्य की घोषणा जो सबसे पहले की थी, आपके जो 11वें नंबर के जो प्रधानमंत्री थे, एच डी देवगढ़ा, उनके द्वारा की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ये ऑप्शन कह रहा है कि यह भारत का 27वां राज्य है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड का जब राज्य बना था, तो ये आपके 27वें नंबर का राज्य बना था। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसकी व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में आपके एक सदनात्मक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विधानसभा, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पे 95 विकास खंड है और 110 तहसीलों में विभाजित किया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में आपके 95 विकास खंड है और इसको आपके 110 तहसीलों में विभाजित किया गया है। तो सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसकी विधानसभा में 75 सदस्य हैं। तो डी ऑप्शन गलत है। उत्तराखंड में जो विधानसभा की जो सीटें हैं, आपकी 70 विधानसभा सीटें हैं। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम आबाद वाले जिले कौन से हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे अधिक आबाद गांव वाला जनपद है आपका बौड़ी गढ़वाल है, और सबसे कम आबाद गांव वाला जनपद आपका हरिद्वार है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस जिले की सीमा देहरादून से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो देहरादून के साथ इन जिलों की जो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है, आपकी टिहरी गढ़वाल की लगती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और टिहरी गढ़वाल आपका एक आंतरिक जनपद है, और उत्तरकाशी अपने हिमाचल के साथ सीमा साझा करता है और चाइना के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। पौड़ी गढ़वाल आपके यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और हरिद्वार आपके यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो पूर्णागिरी तहसील है, ये आपकी चंपावत जनपद में ही सही सुमेलित है। जो चकराता तहसील है, ये आपके देहरादून जनपद में ही सही सुमेलित है। और जो कोटद्वार तहसील है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में नहीं बल्कि आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। और जो यमकेश्वर तहसील है, ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो इसमें आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 में उत्तराखंड सरकार में जिस नए विभाग की स्थापना की गई, वो विभाग कौन सा था? तो 2011 में आपके सुशा सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन हुआ, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों का गठन की घोषणा की थी। इनमें से कौन सा एक जनपद इस ऑप्शन में दिया गया है? तो 15 अगस्त 2011 को आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 जनपदों की घोषणा की थी, जिनमें से एक जनपद आपका डीडीहाट था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो रामनगर है, ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। काशीपुर आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और चक्राता को आपके पहाड़ों के राजा के नाम से जाना जाता है, और ये आपकी राजधानी देहरादून में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का राज्य पशु कौन क्या है? तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है आपका कस्तूरी मृग है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और जो भारत में सबसे अधिक तेंदुओं की जो आबादी देखने को मिलती है, आपके लद्दाख में मिलती है। और उत्तराखंड में दूसरा सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला जनपद है। सॉरी, दूसरा सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला राज्य है। और उत्तराखंड में आपके 124 तेंदुओं की आबादी देखी गई है। तो जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना इन चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड की जो कार्यपालिका है, इसका जो नामात्र का जो प्रधान होता है, ये आपका राज्यपाल होते हैं। और जो असली शक्तियाँ होती है, आपके मुख्यमंत्री के पास होती है। इस वजह से ये ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अशोक कांत शरण उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो अशोक कांत शरण थे उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिर्देशक थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल 95 विकास खंड है और 110 तहसीलें हैं।
तो सी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में पिछड़ा तो विकासखंड है और 110 तहसीलें हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। तो डी ऑप्शन गलत है, उत्तराखंड की जो दूसरी राजकीय भाषा है ये आपकी संस्कृत है, ना कि उर्दू। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले की सीमा कितने देश और जिलों के साथ लगती है? तो चमोली जनपद की जो सीमा है ये आपके एक देश के साथ और 6 जनपदों के साथ लगती है। देश आपका चाइना है और 6 जनपद आपको उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और चमोली की सीमा आपके 6 जनपदों के साथ लगती है और अल्मोड़ा जनपद की सीमा भी आपकी 6 जनपदों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वाराट, सल्ट, रानीखेत विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के कौन से जनपद में है? तो जो सल्ट, द्वाराट और रानीखेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में आते हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से जिलों में का निर्माण आज़ादी के बाद हुआ था। तो चमोली जनपद को आपके 1960 में जनपद बनाया गया था। पिथौरागढ़ को 1995 में जनपद बनाया गया था। नैनीताल को आपके 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और अल्मोड़ा को भी आपके 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो आज़ादी के बाद आपके चमोली और पिथौरागढ़ जनपद बने थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य निर्माण के बिल की जो स्वीकृति देने वाले जो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे ये आपके के आर नारायण थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और के आर नारायण जो थे ये आपके 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे और एपीजे अब्दुल कलाम आपके 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा आपके 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे और आर वेंकट रमन जो आपके 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि कौशिक कमेटी का गठन 1995 में, तो ये ऑप्शन गलत है। जो कौशिक कमेटी का गठन किया गया था ये आपके 1994 में किया गया था। इस वजह से पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा बी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 17 मार्च 2016 को लागू हुआ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ये आपके 27 मार्च 2016 से लागू किया गया था या लगाया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन आपके 2002 में हुआ था। तो सी ऑप्शन भी सही सम्मिलित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिलों का सृजन 1987 में। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, 1987 में आपके रुद्रप्रयाग जनपद, चंपावत जनपद और बागेश्वर जनपद को बनाया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन आपका सही सम्मिलित नहीं, तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो उत्तराखंड के और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये आपके जो न्यायमूर्ति एस एच जो कपाड़िया, ये आपको उत्तराखंड के भी मुख्य न्यायाधीश रहे थे और भारत के भी मुख्य न्यायाधीश बने थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या ये आपकी 3 है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और 5 आपकी लोकसभा की सीटें हैं, 2 आपके उत्तराखंड में मंडल है और 1 आपकी नोटिफाइड एरिया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला जिसकी सीमाएं चमोली तथा देहरादून दोनों जिलों को टच करती है? तो जो पौड़ी गढ़वाल जनपद है ये आपके देहरादून के साथ और चमोली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा, नैनीताल, सॉरी अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल है ये आपके आंतरिक जनपद हैं और उत्तराखंड के 4 जनपद आंतरिक जनपद है। और आंतरिक जनपद आपके चौथा नंबर का जो आंतरिक जनपद है ये आपका चंपावत, चंपावत नहीं बागेश्वर है। तो उत्तराखंड के 4 आंतरिक जनपद पूछ सकते हैं कौन कौन से, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा। और आंतरिक जनपद का मतलब होता है किसी राज्य के साथ, किसी देश के साथ अपनी बाउंड्री साझा नहीं करता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड का निम्नलिखित कौन सा जिला जो
राज्य की राजधानी देहरादून और गैरसैंण चमोली दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जो उत्तरकाशी जनपद है ये आपके देहरादून के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है और चमोली के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये आपके चाइना के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपनी बाउंड्री साझा करता है। चंपावत आपके नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा आपके आंतरिक जनपद है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियां दी गई है, आपको इनको सही सम्मिलित करना है। एक तरफ जनपद, दूसरी तरफ विकासखंड दिए गए हैं। तो जो देहरादून का जो विकासखंड है आपका, जो कालसी आपका देहरादून का विकासखंड है। और जो काशी उधम सिंह नगर का जो विकासखंड है आपका काशीपुर है। और बागेश्वर का विकासखंड इनमें से गरुड़ है। और टिहरी का गढ़वाल का विकासखंड आपका जौनपुर है। या यूं बोलें कि जो काशीपुर विकासखंड है ये आपको उधम सिंह नगर में है। कालसी विकासखंड आपकी राजधानी देहरादून में है। और गरुड़ विकासखंड आपके बागेश्वर में है। और जौनपुर विकासखंड आपके टिहरी गढ़वाल में है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ताकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे ये आपके एनपी नवानी थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके 2001 में की गई थी। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 से 223 के बीच आपके लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी मिलेगी। और संविधान के भाग 14 में इसकी जानकारी मिलती है। और वर्तमान में इसके आपके जगमोहन सिंह राणा इसके अध्यक्ष है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत है रुपए। तो ये आपके 500 से 5,000 तक के रुपए दंडित दिए जाते हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम आपके 2011 में आया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कुमाऊं रेजिमेंट के गठन के बारे में पूछा गया और आपको बताना है कि कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया था। तो कुमाऊं रेजिमेंट का जो गठन किया गया था आपके 1945 में किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है आपके रानीखेत में है। और कुमाऊं रेजिमेंट का जो आदर्श वाक्य है, वीरता ही विजय इसका आदर्श वाक्य है। और कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंट है। और ये आपके कुमाऊं रेजिमेंट के जो लोग होते हैं ये आपकी काली देवी की पूजा करते हैं। और 1944 में आपके सी राजगोपाल फार्मूला आया था। 1946 में आपके संविधान सभा का गठन किया गया था। और 1948 में आपके ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और इस ऑपरेशन पोलो के माध्यम से आपके हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई थी। और हैदराबाद को भारत का में शामिल किया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का किन जिलों का निर्माण 1960 में नहीं हुआ था? तो पिथौरागढ़ जनपद का निर्माण आपको 1960 में किया गया था। उत्तरकाशी जनपद का निर्माण भी आपको 1960 में किया गया था। चमोली का निर्माण भी आपको 1960 में किया गया था। लेकिन हरिद्वार को आपके 1988 में या 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि 1960 में कौन सा जनपद नहीं बना था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य का जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था ये आपके डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बीसी खंडूरी थे ये आपके उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। और जो प्रकाश पंत है ये आपके उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा के अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? तो उत्तराखंड में आपके जो नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी आपके 1916 में की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1915 में आपके गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। और 1919 में आपके एक तो रोलेट एक्ट हुआ था। और दूसरा आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपके 1919 में हुआ था। और 1921 में आपका मोफला विद्रोह हुआ था। और 1916 में ही आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना आपके मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और 1916 में आपकी लखनऊ समझौता भी हुआ था और होम रूल आंदोलन भी चला था। और 1916 में ही आपके उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की को शुरू की थी। जिसमें से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थे। तो 2007 से 2009 तक उत्तराखंड के राज्यपाल जो थे आपके बनवारी लाल जोशी जी थे। और बनवारी लाल जोशी कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मार्गरेट हलवा थी आपके उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। और जो सूरदर्शन अग्रवाल थे आपके दूसरे नंबर के उत्तराखंड के राज्यपाल थे। और जो अजीज कुरैशी थे ये आपके पांचवें नंबर के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल जनपद में दो जनपद में से विभाजित किया गया था। तो नैनीताल जनपद को दो जनपदों में विभाजित किया था, ये आपके 1995 में विभाजित किया गया था। और 1995 में आपके उधम सिंह नगर जनपद को बनाया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1997 में उत्तराखंड में तीन डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। और 1999 में आपके 1999 में आपके कारगिल युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है। तो जो खुमरी पंचायत है ये आपके जौनसारी जनजाति से संबंधित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जौनसारी जनजाति की सबसे अधिक जो आबादी है ये आपके राजधानी देहरादून में देखने को मिलेगी। और जौनसारी जो जनजाति है आपके देहरादून 98% से अधिक आबादी आपके देहरादून जनपद में ही देखने को मिलेगी। जो थारू जनजाति है आपके कुमाऊं मंडल की सबसे अधिक सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। और थारू की आबादी 90% से अधिक आबादी आपको उधम सिंह नगर में देखने को मिलेगी। जो राजी जनजाति है उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है। और ये आपके इनकी सबसे राजी जनजाति की आबादी सबसे अधिक पिथौरागढ़ में देखने को मिलती है। और जो भोटिया जनजाति है आपके पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलेगी। तो जो खुमरी पंचायत है ये आपकी जौनसारी जनजाति की से संबंधित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो अपनी पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था ये आपके 2016 में पारित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1992 में आपके 70वां संविधान संशोधन हुआ था। और 70वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपकी जो आरटी अनुसूची थी इसमें संशोधन करके आपके कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। 1993 में आपके 73वां संविधान संशोधन आया था। और इस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। तो उत्तराखंड में जो आबकारी व्यवस्था की जो शुरुआत की थी ये आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा की गई थी। और जॉर्ज विलियम ट्रेल जो थे ये आपके गढ़वाल के पहले कमिश्नर थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ई गार्डनर थे ये आपके कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे। और जो हेनरी रेमजे थे आपके जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय आपके कुमाऊं के कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के छठे नंबर के राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के जो छठे नंबर के जो राज्यपाल बने थे आपके डॉक्टर कृष्णकांत पॉल जी बने थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। बी एल जोशी आपके 30 नंबर के राज्यपाल थे। अजीज कुरैशी आपके 5वें नंबर के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया था। तो कुमाऊं को आपके 1839 में आपके गढ़वाल, कुमाऊं व गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई है। तो उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी आपके 1874 में हुई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो 1858 का जो अधिनियम आया था इस अधिनियम के माध्यम से आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ये समाप्त हो गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आपकी, या यूं बोले कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आपके ब्रिटिश क्राउन का दिन चला गया था, या भारत के ऊपर जो सीधा शासन हो गया था अब ब्रिटिश क्राउन का हो गया था। और 1865 में आपके लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया है। तो जो उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है ये आपका फुटबॉल है। और फुटबॉल को आपके 2011 में घोषित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा पुलिस थाने जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो अल्मोड़ा पुलिस थाने की स्थापना की गई थी आपके 1837 में की गई थी। इस वजह से जो
डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1837 में आपके जेम्स प्रिंसेप के द्वारा आपके अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो कुमाऊं गढ़वाल में जो पहली जेल का जो स्थापित किया गया था आपके 1816 में स्थापित की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति कब घोषित किया था। तो भोटिया जनजाति को आपके 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1967 में आपके न सिर्फ आपके भोटिया जनजाति को बल्कि आपकी जौनसारी बुक्सा और आदि जनजाति को भी अ, अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1965 में आपके पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। 1966 में आपके ताशकंद समझौता हुआ था और ये ताशकंद समझौता जो हुआ था ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1968 में आपके परमाणु अप्रसार संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है ये आपका फुटबॉल है और इसको आपके 2011 में घोषित किया गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के लिए मध्यवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो राज्य का जो मध्यवक्ता होता है इसकी नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे। तो सी ऑप्शन गलत है, उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे ये आपके सूरजन सिंह बरनाला थे और नित्यानंद स्वामी आपके उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। इस वजह से तीसरा ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड से राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में आपके राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था ये आपके 4 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना आपके 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस साल हुई थी। तो उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना आपके 1973 में की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1976 में आपके 42वां संविधान संशोधन हुआ था और ये 42वां संविधान संशोधन को आपके लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, लघु संविधान के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की कब की थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके जो पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया था यह आपके 1967 में किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1960 में आपके 1960 के दशक में आपके हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और 1960 में ही भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1949 में आपके संविधान सभा हमारे संविधान सभा बनकर तैयार हो गई थी, या यूँ बोले कि संविधान द्वारा आपके हमारे संविधान को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और 1966 में आपके ताशकंद समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ये आपके आर के धर थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया था। तो योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने आपके उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का जो दर्जा दिया था ये आपके 1 अप्रैल 2001 को दिया था। और उत्तराखंड आपके 11वें नंबर के विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, 11वें नंबर का राज्य बना था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली जनपद सृजित कब हुआ। तो चमोली जनपद का जो गठन किया गया था आपके 24 जनवरी 1960 को किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में सबसे अधिक जो विकास खंड है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ
विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम का गठन जो किया गया था आपके जनवरी 2005 में किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब शामिल हुआ था? तो देहरादून जो जनपद था ये आपके पहले मेरठ मंडल में था और इसको आपके 1975 में आपके गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1975 में ही आपका 36वां संविधान संशोधन आया था और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था और सिक्किम सिक्किम आपके 22वें नंबर का राज्य बना था। 1960 में आपके भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पंतनगर में। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौशिक कमेटी ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडल की स्थापना की सिफारिश की थी? तो कौशिक कमेटी जो थी इसका गठन आपके 1994 में किया गया था और इसने आपके 2 मंडलों को स्थापित करने की सिफारिश की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। तो गढ़वाल कमिश्नरी का जो गठन किया गया था ये आपके 1973 में किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1975 में आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और 1977 में आपके आपातकाल की जो 1975 में जो आपातकाल लागू किया गया था इसको 1977 में समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्य सचिव थे आपके अजय विक्रम सिंह थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो राकेश शर्मा थे आपके अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे और या राकेश शर्मा आपके अंतरिक्ष में आपके 1984 में गए थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय स्थित है। तो उत्तराखंड का जो पुलिस मुख्यालय है आपकी राजधानी देहरादून में है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और नैनीताल में आपका उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी स्थित है और हरिद्वार में आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के दूसरे नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के जो दूसरे नंबर के जो राज्यपाल बने थे आपके सूरदर्शन अग्रवाल जी बने थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। बी एल जोशी जो थे आपके तीसरे नंबर के राज्यपाल थे और अजीज कुरैशी आपके 5वें नंबर के राज्यपाल थे। ये ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक थे। तो उत्तराखंड के जो पहले पुलिस महानिर्देशक निर्देशक थे आपके अशोक कांत शरण थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो कुमाऊं मंडल के 4 जनपद ऐसे हैं जो अपनी बाउंड्री आपके गढ़वाल मंडल के साथ साझा करते हैं और 4 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये 4 जनपद कौन से हैं? एक तो आपका नैनीताल है, दूसरा आपका अल्मोड़ा, तीसरा आपका बागेश्वर, चौथा आपका पिथौरागढ़ जनपद है। और गढ़वाल मंडल के मात्र 2 जनपद ऐसे हैं जो आपके कुमाऊं मंडल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये आपके पौड़ी गढ़वाल और चमोली है। अगला क्वेश्चन है। इसमें 2 सूचियां दी गई, एक तरफ तहसील दी गई, दूसरी तरफ इसका जिला दिया गया और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो सल्ट तहसील तहसील है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। जो लैंसडौन तहसील है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और जो ऊखीमठ तहसील है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और जो खटीमा तहसील है ये आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कितने विकास खंड है? तो उत्तराखंड में आपके 95 विकास खंड है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो उत्तराखंड विधानसभा में आपके 70 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 15 सीटें आरक्षित है। इनमें से 13 सीटें तो आपके एससी के लिए आरक्षित है और 2 सीटें आपके एसटी के लिए आरक्षित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड में आपके 13 जनपद है। उत्तराखंड में आपकी लोकसभा की 5 सीटें हैं और उत्तराखंड में आप एक नोटिफाइड एरिया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो उत्तराखंड विधानसभा में आपके अनुसूचित जाति के लिए आपकी 13 सीटें आरक्षित है और इनमें सबसे ज़्यादा सीटें जो आरक्षित है ये आपके हरिद्वार जनपद के लिए है और हरिद्वार जनपद में आपके 3 सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में आपके 70 सदस्य आपके विधानसभा सामान्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो उत्तराखंड की जो पहली राजकीय भाषा थी आपकी हिंदी है, और दूसरी राजभाषा आपकी संस्कृत है, और संस्कृत को आपको 2010 में उत्तराखंड की राज्य भाषा बनाया गया था, राजभाषा बनाया गया था। और संस्कृत कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल मंडल के सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून किसका भाग था। तो जब गढ़वाल मंडल नहीं बना था तो उस समय जो देहरादून जनपद था ये आपके मेरठ मंडल का एक भाग था, या मेरठ मंडल में आता था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो कुमाऊं मंडल, इसका गठन आपके 1854 में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय आपके नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं। तो उत्तराखंड में आपके 110 तहसीलें हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जसपुर, बाजपुर, कठिमा, नानकमता विधानसभा क्षेत्र कौन से जनपद में आते हैं। तो जो जसपुर है ये आपको उधम सिंह नगर जनपद में आता है। भाजपुर क्षेत्र भी आपके उधम सिंह नगर जनपद में आता है। खटीमा और नानकमता भी आपकी उधम सिंह नगर जनपद में ही आता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामनगर, धारी, कालाढूंगी, बेताल घाट किस जिले की तहसीलें हैं। तो जो रामनगर तहसील है ये आपकी नैनीताल की तहसील है। धारी तहसील भी आपकी नैनीताल की जनपद की तहसील है। कालाढूंगी तहसील भी आपके नैनीताल जनपद की तहसील है। और बेताल घाट जो तहसील है भी आपकी नैनीताल जनपद की तहसील है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना 2011 के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। ये ऑप्शन कह रहा है कि सर्वाधिक और सबसे कम वन आवास ग्राम वाले जिले नैनीताल और रुद्रप्रयाग है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो सर्वाधिक और सबसे कम वन आबाद वाला जनपद, सर्वाधिक वन आबाद वाला जो जनपद है आपका नैनीताल है, और सबसे कम वन आबाद वाला जनपद आपका रुद्रप्रयाग है। बी ऑप्शन कह रहा है कि सर्वाधिक और सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला 2020 के आधार पर पौड़ी, गढ़वाल और चंपावत है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक आबाद ग्राम पंचायत वाला जनपद आपका पौड़ी, गढ़वाल है, और सबसे कम ग्राम पंचायत आबाद वाला जनपद आपका चंपावत है। तो बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सर्वाधिक और सबसे कम न्याय पंचायत वाले जिले पौड़ी, गढ़वाल और उधम सिंह नगर है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो सर्वाधिक न्याय पंचायतें आपके पौड़ी, गढ़वाल में है, और सबसे कम न्याय पंचायतें आपकी उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। तो इसमें सारे ऑप्शन ठीक है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ जिला दिया गया है, दूसरे से संबंधित स्थान दिए गए और आप इनको सही सुमेलित करना है। तो जो लक्सर और खानपुर है ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। और जो सितारगंज और कठिमा क्षेत्र है ये आपके उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और जो उखीमठ और अगस्त्यमुनि है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और जो जोशीमठ, कर्णप्रयाग और देवाल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो इस तरह से इनको आप सजाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तहसील उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में नहीं है। तो जो श्रीनगर तहसील है ये आपके पौड़ी, गढ़वाल जनपद में स्थित है। लैंसडौन तहसील भी आपके पौड़ी, गढ़वाल जनपद में स्थित है। तली सैंड तहसील भी आपके पौड़ी, गढ़वाल जनपद में स्थित है। लेकिन जो नरेंद्र नगर तहसील है ये आपके पौड़ी, गढ़वाल में नहीं बल्कि आपके टिहरी, गढ़वाल में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है। तो जो रुद्रप्रयाग जनपद है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है, और इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। देहरादून को आपके 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये देहरादून भी आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। जो बागेश्वर है ये आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। और चंपावत भी आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें आपको बताना था कि गढ़वाल मंडल के कौन से में शामिल नहीं है। तो बागेश्वर और चंपावत आपके गढ़वाल मंडल में नहीं आते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है ये आपका बुरांस है। और बुरांस की जो पत्तियां होती है जहरीली होती है, और इसकी जो लकड़ी होती है बड़ी मुलायम होती है। और उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है ये आपका बुरांस है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ब्रह्म कमल है उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है।
और जो सागौन होता है इसकी जो पत्तियां होती है आपकी बड़ी बड़ी होती है, चौड़ी होती है, और ये आपका पर्वतीय वृक्ष है। और इसके मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटक में इसकी अधिकता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का घोषणा की थी। तो जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, इन्होंने आपके गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके वर्तमान में आपके हरिद्वार से सांसद है। जो तीरथ सिंह रावत है, ये आपके उत्तराखंड के सबसे कम समय के लिए आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। और जो हरीश रावत थे, इनके समय में आपके उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और जो पुष्कर सिंह धामी है, आपके लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया था। तो उत्तराखंड आपके 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम के लिए जो अधिनियम आया था, यह आपके 2006 में आया था। और 31 दिसंबर 2006 तक हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल था। और 1 जनवरी 2007 से हमारे राज्य का नाम उत्तराखंड हो गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि उत्तराखंड में कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो उत्तराखंड के 5 जनपद ऐसे हैं जो आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और इन 5 जनपदों में 3 जनपद तो आपके चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये 3 जनपद आपके चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद है। और 3 जनपद यहाँ आपके नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और नेपाल के साथ आपके चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर अपनी सीमा साझा करते हैं। तो जो पिथौरागढ़ जनपद है, ये आपके चाइना के साथ और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए इनकी जो 5 जनपद रह जाते हैं। वैसे तो 6 जनपद है, लेकिन पिथौरागढ़ दोनों जगह है, इसलिए गिनने में आपके 5 ही आएंगे। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और ये इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन